सूत्र 6 है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि विज्ञाय निरहंकारो निर्ममः त्वं सुखी भव। इसका भावार्थ है, सभी प्राणियों में आत्मा की और आत्मा में सभी प्राणियों की अनुभूति करता हुआ, घमंड से यानी अभिमान से उन्मुख होता हुआ अर्थात निरअभिमानी होता हुआ, ममता रहित अर्थात अपने पराये से ऊपर उठता हुआ तू सुखी हो। इसमें जगत की विविधता की अनुभूति होती है। मनुष्य, जानवर, पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, जड़ चेतन, ठोस, तरल, गैस इत्यादि पदार्थों में भी विविधता दिखलाई पड़ती है, जो चित्त का ही प्रक्षेपण है। मन तो सर्वदा भिन्नता ही दिखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित होती है, परंतु ये संपूर्ण भिन्नताएं आत्मा के अज्ञान के कारण होती हैं। जिसने इस आत्म तत्व को जान लिया, उसकी इस अनेकता की भ्रांति समाप्त हो जाती है। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी एकत्व आत्मा के विभिन्न रूप हैं। इन सब के भीतर एक ही चैतन्य स्वरूप है। जैसे दूध से कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, वैसे ही सबका आत्मा कारण है। इस एक की अनुभूति ही परम ज्ञान है। अज्ञानी को भिन्नता दिखलाई पड़ती है, इसलिए उसमें अहंकार तथा आसक्ति का भाव होता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह होता है। महर्षि कहते हैं कि तू आत्मा को प्राप्त हो गया है, इसलिए तूने यह स्पष्ट रूप से जान लिया है कि सभी भूतों पदार्थों में आत्मा का वास है और सब भूत आत्मा ही हैं, दोनों अभिन्न हैं। इसलिए तू निरअभिमानी और इस सभी प्रकार की ममता से रहित है, अर्थात तेरेपन का, मेरेपन का से ऊपर उठा हुआ है। अब तू सुखी हो। यह कथन उसी प्रकार वैज्ञानिक है, जिस प्रकार वैज्ञानिक विद्युत तथा पदार्थ को अभिन्न मानते हैं। पदार्थ की ऊर्जा है और ऊर्जा ही पदार्थ है। अध्यात्म की यह दृष्टि भी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा तथा संसार की ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या कोई भी दूसरा धर्म नहीं कर सकता। सूत्र 7 है। विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे तत्वमेव न संदेहं चिन्मूर्ते विज्वरो भव। जिसमें यह संपूर्ण संसार तरंगों के समान स्फुरित होता है, वह तू ही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तुम चेतन रूप हो, इसलिए सभी प्रकार के रोगों तथा संताप तापों से मुक्त हो जाओ। महर्षि अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, परंतु ये लहरें समुद्र से अभिन्न होती हैं, वैसे ही तू आत्मा होने के कारण उस महासमुद्र की भांति है, जिससे यह जगत लहरों के समान स्फुरित होता है। लहरें जिस प्रकार अनित्य हैं, उठती हैं, गिरती हैं, नष्ट होती हैं, परंतु इनसे समुद्र को कोई लाभ या हानि नहीं होता, वैसे ही संसार अनित्य है, यह बनता है, बिगड़ता है, नष्ट होता है। इस प्रकार निर्माण की प्रक्रिया सर्वदा चलती रहती है, परंतु उससे आत्मा को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अर्थात कोई लाभ हानि नहीं होता, क्योंकि आत्मा समुद्र के समान नित्य है। संसार का संपूर्ण व्यवहार, संपूर्ण विषय, भोग, संयोग, वियोग, लेन देन आदि लहरों की भांति है, परंतु तू तरंग नहीं है, बल्कि महासागर है। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए ऐसा जानकर तू रोग रहित, संताप रहित हो। तेरे समस्त कष्टों का कारण बस इतना था कि तूने अपने को महासागर नहीं, लहर समझा, आत्मा नहीं, शरीर और मन समझा, जो कि तेरे अज्ञान का परिणाम था। अर्थात तूने अज्ञानतावश ऐसा समझा था। अब ज्ञान रूप दीपक जल जाने से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया है, जिससे तू संताप रहित हो गया है। सूत्र 8 है। श्रद्धस्त्व तात श्रद्धस्त्व नात्र मोहं कुरुष्व भुः ज्ञान स्वरूपो भगवानात्मा त्वं प्रकृतेः परः। इसका भावार्थ है, हे तात, श्रद्धा करो, यहाँ इस जगत में मोह मत करो। तो वास्तव में ज्ञान स्वरूप भगवान स्वरूप आत्मा है और प्रकृति से परे है। मेरे इस बात पर, जीवन की इस वास्तविकता पर विश्वास करो। महर्षि अष्टावक्र फिर कहते हैं कि तू इस प्रकार की आत्म स्थिति को प्राप्त हो गया है, अतः हे तात, अब इसमें श्रद्धा यानी निष्ठा कर। जिसने साक्षात अनुभूति नहीं की, सिर्फ पुस्तकों से जाना है अथवा किसी से सुना है, तो वह अश्रद्धा भी कर सकता है, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि ही की पकड़ से बाहर है, स्वयं की अनुभूति का विषय है। लेकिन तुझे तो प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है, इस कारण तेरे निमित्त श्रद्धा अश्रद्धा का कोई कारण नहीं है। यह सृष्टि नश्वर है, जड़ है, प्रकृति जन्य है, तू आत्मा है।
जो प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप और भगवान स्वरूप है, इसलिए इस प्रकृतिजन्य संसार से तू मोह मत कर। सूत्र 9 है। गुण है संवेष्टितो हो देह तिष्ठति आयाति याति च आत्मा न गंता न आगंता किं एवं अनुशोचसी। गुणों से लिपटा हुआ यह शरीर ही बैठता है, उठता है, जाता है, आता है इत्यादि विभिन्न क्रियाएं करता है, जबकि आत्मा न जाता है न आता है, वह इस जाने आने की अवस्था से परे है। इसलिए उस पर क्या शोक करना, क्या विचार करना। जैसे सोने से विभिन्न प्रकार के गहने जीवर बनते हैं और नष्ट होते हैं। समुद्र से अनेक तरंगे उठती हैं और गिरती हैं। विद्युत से पदार्थ बनते हैं और बिगड़ते हैं, परंतु उनका मूल तत्व सर्वदा विद्यमान रहता है। विज्ञान का भी यह कथन है कि पदार्थ अविनाशी है। शक्ति और पदार्थ का एक दूसरे में रूपांतरण होता है। पदार्थ विनाशी है और यही जगत है। शक्ति नित्य है, शाश्वत है, स्वयंभू है और उसका नाश कभी नहीं होता। अध्यात्म भी यही कहता है। यह शरीर एक आकार है जो सत्व रज और तमो गुण से लिप्त है। यह शरीर ही है जो आता है और जाता है, रहता है, नष्ट होता है। इसी से बचपन, यौवन तथा बुढ़ापा आता है, परंतु यह आत्मा नित्य है, शाश्वत है। यह न ही कहीं आती है और न ही कहीं जाती है। यह न पैदा होती है और न ही मरता है। इसमें न कोई कमी होती है और न ही कोई वृद्धि होती है। अगर शरीर की मृत्यु ही हो गई तो यह पुनः नया शरीर धारण कर लेगी। अतः स्वयं को शरीर न मानकर उस नित्य आत्मा को जानकर तू इस बनने तथा बिगड़ने वाले शरीर हेतु क्यों विचार करता है। अज्ञानी ही ऐसा विचार करते हैं, जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि शरीर चला गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बाद में कुछ भी नहीं बचेगा, जबकि ज्ञानी इस शरीर का जरा सा भी विचार नहीं करते।